दिल्ली में 175 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार दिल्ली पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। दस्तावेजों की जांच हो रही है। 175 संदिग्धों की पहचान हो गई है। दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अभियान तेज कर दिया है, यानी कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे हों। इसमें अवैध बांग्लादेशी हैं जो कि पहचान छिपा कर रह रहे हैं, या फिर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर कुछ पहचान पत्र बनवा लिए हैं। रोहिंग्याओं की पहचान हो रही है। ऐसे में 175 अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ हिंदुस्तान में आकर रह रहे थे, दिल्ली में आकर रह रहे थे, उनकी पहचान अब पुलिस ने की है। हालांकि बहुत से लोगों के पास से पहचान पत्र भी मिले हैं, लेकिन वो पहचान पत्र गलत तरीके से, लीगल तरीके से बनाए गए, जो जानकारी अभी तक की पुलिस जांच में सामने आई है। दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर। जावेद, पिछले कुछ दिन से लगातार ये कैंपेन तेजी से चल रहा था। दिल्ली पुलिस जगह जगह पहुंच रही थी, जांच कर रही थी। अब 175 अवैध बांग्लादेशियों का पता चला। ये संख्या अभी और बढ़ेगी वक्त के साथ? जी बिल्कुल, अमूमन बढ़ेगी क्योंकि आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि हज़ारों में नहीं, ये लाखों में तादाद हो सकता है। क्योंकि देखिए, अब तक यूपीआईडीआई यानी कि आधार कार्ड के जो प्रूफ मिले हैं कई लोगों के पास, जो जिससे कि ये जानकारी मिली कि 500 लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है जो लोग फर्जी आधार कार्ड यानी कि इस तरह के आधार कार्ड बनाकर अपने फेस को यानी कि अपनी पहचान को हिंदुस्तानी दिखा देते। ऐसे लोगों की पहचान हुई और खासतौर से दिल्ली स्कूल यानी कि एमसीडी की तरफ से भी ये कहा गया है कि किसी भी तरह के इस तरह के बांग्लादेश के मूल के जो स्टूडेंट हैं उनको, बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 175 बांग्लादेशी मूल के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। उनकी पहचान की गई है, उनकी पूरी तरीके से लिस्ट तैयार की गई है। 10 दिसंबर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एक दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा था, जिसमें ये उन्होंने कहा था, और एक होम सेक्रेटरी को उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में वहाँ पर हिंदू समुदाय के साथ जिस तरीके से हिंसा और जो एक पूरा जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर ये एक सख्त कदम माना जा रहा है। और अभी कई ऐसे आंकड़े हैं जो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो अमूमन बॉर्डर इलाका है, जो दिल्ली का हरियाणा या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जो टच में, जैसे फरीदाबाद और नोएडा की बात करें तो दिल्ली का साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, इसके अलावा आउटर डिस्ट्रिक्ट है, आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट है। ये तमाम जिले जो दिल्ली के जो जिले हैं, इनके जो बॉर्डर्स है, यहाँ पर आमतौर पर भारी संख्या में जो है रोहिंग्या या बांग्लादेशी मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। या कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो कूड़ा बिनने का काम या जो सफाई के काम में जो महिलाएं या लोग शामिल हैं, वो लोगों की भी पहचान बांग्लादेशी के तौर पर हो रही है। तो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के एक बड़े ऑपरेशन के दौरान, ये जो हाल ही में तीसरी ऑपरेशन है जिसमें 175 आइडेंटिफाई हुए हैं और तकरीबन 500 ऐसे आधार कार्ड को जो मिले हैं उनके पास से, बांग्लादेशी मूल के पास से, जो एक पूरा आंकड़ा है दिल्ली पुलिस के पास। तो यूपीआईडीआई को भी एक लेटर लिखा गया है, उनसे भी ये जांच की जा रही है। कहा गया है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें कि उन्होंने अपने एड्रेस प्रूफ पे क्या दिया, किस तरीके का उनके पास प्रमाण पत्र है जिस बेस पे ये आधार कार्ड बना है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का एक ऑपरेशन जो बांग्लादेश को लेकर है वो पूरी तरह से जारी है और ये ऑपरेशन अभी आगे भी चलता रहेगा। ऑपरेशन अलग अलग जगह चल रहा है। जावेद, इससे पहले जो जानकारी आपने दी थी, आपने बताया अलग अलग जगह ये अभियान तेजी से चल रहा है, झुग्गी बस्तियों में चल रहा है, कुछ ऐसे जो संदिग्ध इलाके हैं जहां पर ये शक है कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहे हैं, वहां पर चल रहा है। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे ना जिन्होंने पहचान पत्र बनवा लिए हैं। अब किसके जरिए या इलीगल पहचान पत्र बने, कब से बने, कब से ये परिवार रह रहे हैं, वो रिकॉर्ड कैसे सही मायने में सामने आ पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका बेस क्या है, आपका आधार कार्ड कैसे बनता है, उसके लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे में जो लोग आइडेंटिफाई हुए, इनके पीछे का पूरा नेक्सस क्या है, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये कैसे आधार कार्ड बना, किस सिस्टम के जरिए इनका आधार को जनरेट हुआ, क्योंकि आधार कार्ड के लिए आपके फिंगर्स, हम सारे साइन लिए जाते हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है। तो ये सब बड़े मायने हैं। तो आपका जहाँ से ये जनरेट हुआ होगा आधार कार्ड, उस वहाँ से और किसके बेस पे हुआ होगा, इसकी पूरी एक सर्च की जाएगी और जो की भी जा रही है बाकायदा। क्योंकि इस तरीके से नंबर ऑफ जो बांग्लादेशी हैं, जो आमतौर पर, जब हमने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे साउथ ईस्ट के कालिंदी कुंज पे जब हम गए थे, वहाँ हमने बात की तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम असम के हैं। उन्होंने ये दावा किया कि हम असम की भाषा और बांग्लादेश की जो भाषा है वो दोनों में बड़ा फ़र्क है
और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रह रहे, कई लोगों के पास एनआरसी जैसे डॉक्यूमेंट्स भी थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने असम से बना रखा है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेशी मूल के लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और कई लोग ये मान रहे हैं कि हाँ वो बांग्लादेश के हैं और उनके दादा परदादा पूर्वज जो है वो यहाँ पर आके बसे थे और उनके पास आधार कार्ड है। तो ऐसे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो एफआरआरओ जो एक दिल्ली पुलिस का यूनिट होता है जो इस तरह के विदेश के मुल्क के जो इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट होके जो भारत में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस की यूनिट है, तो वो भी इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और जो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से जो दिल्ली में दाखिल हुए हैं उनको लेकर एफआरआरओ एक रिपोर्ट दाखिल करती है। उसके बाद ये प्रक्रिया होती है कि उनको कैसे हिंदुस्तान के बाहर भेजा जाए। हालांकि अभी तमाम जिले की जो पुलिस है वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे सर्च को कंडक्ट करी जिससे कि एक पूरी लिस्ट तैयार हो सके कि कहाँ पर कितने रह रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं कि हजारों में नहीं, ये लाखों में तादाद हो सकती है बांग्लादेशी मुल्क के लोगों की जो इस वक्त। ठीक है, नजर आप रखिएगा जावेद। आपने कहा कि ये हजारों नहीं लाखों तक संख्या जा सकती है और ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं और ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली चुनाव से ठीक पहले, जिसको लेकर